हाय एवरीवन, इट्स मी अंजलि वर्मा, योर केमिस्ट्री एजुकेटर। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि साइंस क्लास 10th का जो बोर्ड एग्जाम का पेपर है उसे हमें कैसे अटेम्प्ट करना है। तो आप लोग को पता है साइंस में मेन 3 सब्जेक्ट्स हैं, केमिस्ट्री, बायो एंड फिजिक्स। तो डिटेल में हम ये भी देखेंगे कि इंडिविजुअली आपको केमिस्ट्री के क्वेश्चन आएंगे तो कैसे आंसर करने हैं, बायो के आएंगे तो आपको क्या चीज़ें ध्यान रखनी है। सेम गोज फॉर फिजिक्स, बट एक इन जनरल हमारी स्ट्रैटेजी रहेगी, क्योंकि जैसे ही पेपर आता है तो उसमें ऐसा डिवाइडेड तो नहीं होता है ना, ये केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, ये फिजिक्स का है, नहीं, वो तो बिल्कुल एक पेपर में ही आएगा पूरा साइंस का एग्जाम। तो वही हम देखने वाले हैं कि हमें क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है जैसे ही जो पेपर है हमारे सामने आ गया। तो सबसे पहली चीज देखो, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप सेक्शन ए से स्टार्ट करो। अगर सेक्शन ए के सारे क्वेश्चंस आपको आते हैं, आप लोग को पता है कि 15 मिनट का हमें रीडिंग टाइम मिलता है। जब ये रीडिंग टाइम आप लोग को मिल रहा है ना, उस टाइम पे देखो कि ये जितने भी क्वेश्चंस हैं सेक्शन ए के, क्या हम कर पा रहे हैं या फिर नहीं। तो यहाँ पे जो 15 मिनट का रीडिंग टाइम है ये भी हमारा यूटिलाइज हो गया, क्योंकि अल्टीमेटली हमें एमसीक्यूज में करना ही क्या है, हमें लिखना है इसका आंसर ए है, इसका आंसर बी है, जो भी आंसर है वो हमें बस शीट में लिखना है। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि ये जो 15 मिनट का रीडिंग टाइम हमें मिल रहा है ना, उसको हम यूटिलाइज करें। तो अगर सेक्शन ए के क्वेश्चन आपने देख लिए, बिल्कुल कॉन्फिडेंट हो कि स्टार्टिंग के जो क्वेश्चन है हमें अच्छे से आते हैं, तो सेक्शन ए से ही स्टार्ट करना। बट अगर कोई ऐसा बच्चा है सेक्शन ए खोला, स्टार्टिंग के क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं, तो सेक्शन ए से कभी भी स्टार्ट मत करना। सेक्शन बी देखो, अगर स्टार्टिंग के क्वेश्चंस आ रहे हैं, वेल एंड गुड। फिर सेक्शन सी देखो, क्वेश्चंस आ रहे हैं, वेल एंड गुड। अगर सेक्शन बी के क्वेश्चंस आ गए तो बिल्कुल सेक्शन बी से अटेम्प्ट करो। अगर बी के भी क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं स्टार्टिंग के, सी के सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो सी से स्टार्ट करो। ऐसे सेक्शन से स्टार्ट करो इन विच यू आर मोस्ट कॉन्फिडेंट, जिसमें आपको पता है कि इस सेक्शन के तो मुझे सारे क्वेश्चंस अच्छे से आते हैं। क्योंकि अगर मान लो आपने सेक्शन ए से स्टार्ट कर दिया और स्टार्टिंग के क्वेश्चंस ही गलत निकले, अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं हो, आपको नहीं पता एग्जैक्ट आंसर, तो ऑब्वियसली वो गलत भी हो सकता है ना। अगर मान लो वो गलत है तो एग्जामिनर ने वहीं पे देख लिया कि ये गलत है, तो ऑब्वियसली उनका जो इंप्रेशन पड़ेगा, मतलब आपका जो इंप्रेशन पड़ेगा उन पे, वो तो यही होगा ना कि यार इस बच्चे को तो कुछ नहीं आता है। रिमेंबर, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। तो पहला इंप्रेशन हमें एग्जामिनर को काफी अच्छा देना है कि येस हमें आता है। ठीक है, देखो एग्जामिनर को नहीं पता होता है कि आप कितने स्टूडियस रहे हो, कितना आपको आता है, कितनी नॉलेज है, उन्हें कुछ नहीं पता है। वो बस आपकी शीट देखेंगे, जज करेंगे, मार्क्स देंगे। तो इसीलिए आपको ऐसा उनके सामने इंप्रेशन अपना बनाना है कि हाँ हमें तो सब कुछ आता है। तो इसीलिए उस सेक्शन से ही स्टार्ट करना जिसमें आप सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो। ठीक है, और ट्राई करना कि सेक्शन ए के अगर क्वेश्चंस आते हैं इनिशियल के हमें सारे ही अच्छे से, मतलब मान लो जैसे टोटल 20 क्वेश्चंस हैं, तो अगर मुझे स्टार्टिंग के 8 से 10 क्वेश्चंस भी अच्छे से आते हैं ना, तो आप सेक्शन ए से ही स्टार्ट करना। क्योंकि ऑर्डर वाइज अगर हमारे जो एग्जामिनर हैं वो चेक करेंगे तो वो भी कम इरिटेट होंगे, क्योंकि ऑब्वियसली आप कोई कॉपी चेक कर रहे हो, एक जगह पे सेक्शन सी है, फिर डी है, फिर ए है, तो इरिटेशन होगी, है ना। ऑर्डर वाइज अगर चलेगा तो हम भी बिल्कुल चेक करते जाएंगे, नंबर देते जाएंगे, तो इसीलिए उनको इरिटेशन ना हो, इसलिए आपको ऑर्डर वाइज ही करना है। बट इन केस अगर ऐसी सिचुएशन बन रही है कि आपको आंसर्स नहीं आते हैं, तब उस सेक्शन से स्टार्ट करना जिसमें आप सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंट हो, जिसके क्वेश्चंस आपको बहुत ही बेहतर तरीके से आते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया होगा आई होप। नेक्स्ट, जो रफ वर्क है ना, हमेशा ही लास्ट पेज में करना। बहुत बच्चे मैंने देखे हैं, अगर ये मेरे पास शीट होगी तो यहाँ पर एक ऐसा कॉलम बना देंगे, यहाँ पर जो भी रफ वर्क है वो करेंगे। बहुत ही बुरा वो लगता है, क्योंकि यहाँ पे इस वाले पोर्शन पे तो आपने बहुत ही साफ सुथरा नीट एंड क्लीन काम करा है, यहाँ पर बिल्कुल घिचपिच मचा रखी है, तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है देखने में। इसीलिए लास्ट पेज पे चले जाओ, वहाँ पर अपना रफ वर्क करो। और जैसे ही मान लो कोई न्यूमेरिकल था, ठीक है, तो मैंने इस तरीके से सॉल्व कर लिया। वैसे तो मैथ्स का हमारे पास सम हो गया, इक्वेशन हो गई, बट एनीवेज कुछ भी अगर मान लो मैं सॉल्व कर रही हूँ, अब मेरा सोल्यूशन हो चुका है, तो अल्टीमेटली ना इस तरीके से ऐसे करके उसको कट कर देना है। ठीक है, और ये पेंसिल से करना, ये नहीं कि पेन से ऐसे कट कर दे रहे हो, पेंसिल से कट कर देना लास्ट में। ठीक है, और जो रफ वर्क कर रहे हो पेन से ही करना, अदरवाइज ऐसा लग सकता है एग्जामिनर को कि आप चीटिंग कर रहे थे। ठीक है, तो पेन से ही लिखना है, अल्टीमेटली उसको कट कर देना है। ठीक है, तो ये हो गया रफ वर्क का। फिर उसके बाद साफ सुथरा काम हमें करना है, क्लीन वर्क करना है। जैसे एक आंसर मेरे पास हो गया है, ठीक है, तो 2 लाइंस आप छोड़ो, सो दैट एग्जामिनर को पता चल जाए कि ये वाला क्वेश्चन हो गया है, यहाँ पे वो क्वेश्चन खत्म हो गया। फिर आपने 2 लाइंस छोड़ी, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करा, तो प्रॉपरली
लाइंस छोड़ो, और कोई भी आप वर्ड्स लिख रहे हो ना तो उनके बीच में स्पेस आप लोग को ज़रूर छोड़नी है, क्योंकि अगर आप स्पेस छोड़ोगे तो आपका काम बहुत ही बेटर रहेगा। उसके बाद अच्छी हैंड राइटिंग आपकी होनी चाहिए, क्योंकि जितनी अच्छी हैंड राइटिंग होगी उतना ही अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा टीचर पे कि हाँ ये बच्चा काफ़ी ज़्यादा स्टूडियस है, अच्छा है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो डायग्राम्स आते हैं ना हमारे बायो में, वो वेल लेबल्ड होने चाहिए। इवन फिजिक्स में भी बहुत सारे डायग्राम्स हैं, तो वो वेल लेबल्ड होने चाहिए कि अगर आपने मान लो हार्ट का डायग्राम बना दिया है तो सारी चीज़ें प्रॉपरली लेबल्ड होनी चाहिए। अगर आपका डायग्राम लेबल्ड नहीं है तो आपको मार्क्स नहीं मिलते हैं, रिमेंबर दैट। तो आपका जो डायग्राम है वेल लेबल्ड होना चाहिए। बहुत ही सुंदर डायग्राम अगर नहीं भी बना है ना चलेगा, बट लेबलिंग अच्छे से होनी चाहिए। उसके बाद रे डायग्राम्स फिजिक्स में अच्छे से बनाना, ठीक है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप सही तरीके से रे डायग्राम्स को बना रहे हो, और एरो मेंशन करना मत भूलना। जैसे ये रे है, रे की डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तो अगर इधर को रे जा रही है तो एरो बनाना इंपॉर्टेंट है, वरना कहाँ से पता चलेगा कि ये रे कहाँ को जा रही है। तो रे में जो एरो है वो बनाना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद कोई भी क्वेश्चन जो आपको नहीं आ रहा है उसको स्किप कर दो। अगर मान लो कोई क्वेश्चन है मुझे बिल्कुल याद नहीं आ रहा है, ठीक है, आप वहीं पे टाइम वेस्ट कर रहे हो 5-10 मिनट सोचने में कि यार कैसे होगा कैसे होगा, ये नहीं करना है। टाइम लिमिटेड है, 3 घंटे ही है हमारे पास, टाइम वेस्ट करने के लिए बिल्कुल नहीं है। तो अगर वो क्वेश्चन नहीं आ रहा है, आपने पढ़ लिया है, नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, छोड़ दो, स्किप कर दो उसको, कोई दूसरा क्वेश्चन कर लो जो आता है, उस टाइम के लिए स्किप कर दो। बट बिल्कुल भी उस क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है। जो भी चीज़ें याद आ रही हैं लास्ट में वो सब लिख डालो, बट छोड़ना नहीं है कोई भी क्वेश्चन, ठीक है। आपको कुछ भी उससे रिलेटेड याद आ रहा है, कोई फॉर्मूला याद आ रहा है वो फॉर्मूला लिख दो, ठीक है। कोई डायग्राम याद आ रहा है वो बना दो, कुछ वर्ड्स याद आ रहे हैं उससे रिलेटेड वो लिख दो, बट छोड़ना कोई भी क्वेश्चन नहीं है। डू नॉट इवन लीव अ सिंगल क्वेश्चन, एक MCQ भी नहीं छोड़ना है। जो भी तुक्का भी लगाना है ना लगाओ, बट क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। मान लो तुक्का सही लग गया है ना, तो कोई भी क्वेश्चन छोड़ेगा कोई भी बच्चा नहीं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, जो न्यूमेरिकल्स आते हैं हमारे फिजिक्स में, उसमें गिवन जो भी चीजें हैं वो आपको लिखनी है। V आपको गिवन है, लिखा। U गिवन है, लिखा। F गिवन है, लिखा। जो साइन है प्रॉपरली वो भी मेंशन करना है कि ये माइनस आएगा, क्यों आएगा, रीजन चाहो तो मेंशन कर सकते हो, वैसे यहाँ पे जरूरी नहीं होता है, क्योंकि 2 से 3 नंबर का ही न्यूमेरिकल का सवाल आता है, ठीक है। जो फॉर्मूला है वो भी मेंशन करना इंपॉर्टेंट है कि गिवन ये चीजें थी, अब फॉर्मूला मैं यहाँ पर ये वाला यूज कर रही हूँ, ठीक है। अगर मैग्निफिकेशन का है तो डिपेंड करता है किसके लिए हम यूज कर रहे हैं। जो भी फॉर्मूला है वो सही तरीके से मेंशन करना न्यूमेरिकल्स में, ठीक है। उसके बाद टू द पॉइंट आपको आंसर्स लिखने हैं। मान लो केमिस्ट्री का कोई क्वेश्चन है, ठीक है, रीजन बेस्ड कोई क्वेश्चन आ गया, तो रीजन अगर पूछ लिया गया, मान लो कि आपने आयरन नेल को डाल दिया है कॉपर सल्फेट में, तो इसका जो ब्लू कलर था वो गायब क्यों हो गया, तो सिंपल है ना, लिख दोगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गई, बिकॉज आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। टू द पॉइंट आंसर है, 1 नंबर का सवाल था, 1 नंबर ऐसे ही मिल गए, ठीक है। तो जो भी क्वेश्चंस आ रहे हैं टू द पॉइंट आंसर आता है, सो टू द पॉइंट आंसर लिख दो और उसको खत्म करो, बस, ठीक है। तो ये सारी ही चीजें हमें साइंस के लिए देखनी है। आप सबसे पहले जब आपको 15 मिनट का टाइम मिलता है रीडिंग के लिए, तो देखो क्या क्या क्वेश्चंस आए हैं। जो MCQs हैं सबसे ज्यादा फोकस ना उन्हीं पे करना, ये 15 मिनट के रीडिंग टाइम पे, और अगर आते हैं तो सेक्शन A से ही स्टार्ट करना जैसे ही शीट आपके सामने आ जाती है, ठीक है। एंड उसके अलावा कोई भी क्वेश्चन छोड़ना आपको बिल्कुल भी नहीं है। जितनी ये टिप्स हैं सब मैंने बता दी हैं, इन सब टिप्स को आपको बहुत अच्छे तरीके से फॉलो करना है, ठीक है। सो दैट इज इट फॉर दिस वीडियो। आई होप ये वीडियो से आप लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्प मिली होगी, और अगर मिली है ना तो अपने फ्रेंड्स के साथ डेफिनेटली शेयर कर देना, कंजूसी बिल्कुल नहीं करनी है। हम मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय एवरीवन, टेक केयर एंड ऑल द वेरी बेस्ट।